अरब के दिल में, दुनिया में नूर आ गया जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। छोटी उम्र में ही वो यतीम हो गए और उनके चचा अब्बू तालिब ने बड़े प्यार से उनकी परवरिश की। बचपन से ही मोहम्मद साहब का किरदार निराला था। वो अपनी ईमानदारी, दयालुता और अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी के लिए जाने जाते थे। उनकी शुरुआती जिंदगी मुश्किलों से भरी होने के बावजूद उन्हें एक नेक इंसान बनाया और यहीं से उनके पैगंबर बनने का सफर शुरू हुआ। साल गुजरते गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सम्मानित नौजवान बन गए। एक दिन तेज धूप में वो कुरैश के काफिले के साथ सफर कर रहे थे और सब लोग प्यास से बेहाल थे। कुएं सूखे पड़े थे और हर लम्हा उम्मीद कम होती जा रही थी। सबकी हालत देखकर जवान मोहम्मद साहब को बहुत तरस आया और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अचानक एक पत्थर दो हिस्सों में बंट गया और उसमें से ठंडे पानी का सोता फूट पड़ा। ये करिश्मा सभी मुसाफिरों के दिलों में बस गया और इसने उनके असाधारण नसीब की तरफ इशारा किया। मोहम्मद साहब की ईमानदारी और नेकी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन बाजार में बहुत भीड़ थी। तभी एक अजीब घटना घटी जिसने उनकी नेक नामी को और बढ़ा दिया। माल से लदा एक ऊंट हिलने से इनकार कर रहा था, जिससे उसका मालिक बहुत परेशान था। लोग इकट्ठा हो गए और अलग अलग राय देने लगे, लेकिन ऊंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। तभी जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, ऊंट अचानक हिला और उनके पास आकर अपने सर उनके घुटनों पर रख दिया, मानो किसी सहारे की तलाश में हो। भीड़ यह देखकर दंग रह गई कि कैसे पैगंबर साहब ने धीरे से ऊंट को सहलाया और उसे शांत कर दिया। बेरहम रेगिस्तान में फंसे मुसाफिरों पर किसी को रहम नहीं आता। बार रेत के एक भयानक तूफान के दौरान एक काफिला अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। तेज हवा चल रही थी, रेत ने सूरज को ढक लिया था और डर ने मुसाफिरों के दिलों को जकड़ लिया था। उम्मीद खत्म होने लगी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। हवा थम गई, रेत बैठ गई और काफिला पैगंबर साहब की रहनुमाई में सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। इस चमत्कारी घटना ने लोगों के दिलों में इस यकीन को और पक्का कर दिया कि मोहम्मद साहब का अल्लाह से एक खास रिश्ता है। सालों बाद अबू तालिब सीरिया के सफर की तैयारी करने लगे। सीरिया अपने बाजारों और अलग अलग संस्कृतियों के लिए मशहूर था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस समय जवान थे, ने अपने चाचा के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। अबू तालिब ने अपने भतीजे की सीखने और दुनिया देखने की चाहत को समझा और उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि यह सफर किसी और सफर की तरह नहीं होगा, क्योंकि लेवेंट की प्राचीन भूमि में उनकी किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। सेक्शन 6, जर्नी टू द लेवेंट। अबू तालिब की अगुवाई में काफिला अपने लंबे और मुश्किल सफर पर निकल पड़ा। उन्होंने रेगिस्तान के विशाल इलाकों को पार किया। उनके ऊंट, खजूर, इत्र और कीमती कपड़ों से लदे हुए थे। मोहम्मद साहब, जो सीखने के लिए उत्सुक थे, हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बदलते हुए नजारे, अलग अलग कबीलों के रिवाज, रेगिस्तानी सफर की चुनौतियां और जीत, दिन नए अनुभव लेकर आता था, जिससे दुनिया और यहाँ के लोगों के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई। सेक्शन 7, द मंक्स विजडम। जैसे ही काफिला सीरिया के बुसरा शहर के पास पहुंचा, उन्होंने एक साधु की कुटिया के पास
एक पेड़ की छांव में आराम करने का फैसला किया। बहिरा नाम का वह साधु धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने मुसाफिरों को बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसकी निगाहें जवान मोहम्मद साहब पर टिकी रहीं। उसे उनमें एक अजीब सी आध्यात्मिक शक्ति दिखाई दे रही थी। बहिरा ने सभी मुसाफिरों को खाने पर बुलाया और मोहम्मद साहब से बातचीत की। वो उनकी समझदारी और प्राचीन भविष्यवाणियों के बारे में उनकी जानकारी देखकर हैरान रह गया। बहिरा ने अबू तालिब से अकेले में बात की और अपने भतीजे की रक्षा करने को कहा, क्योंकि वो बहुत बड़ी शख्सियत बनने वाले थे। सेक्शन 8 A Legacy of Compassion। ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरुआती जीवन की एक झलक दिखाते हैं। ये किस्से हमें एक ऐसे इंसान की तस्वीर दिखाते हैं जिसे खुद अल्लाह ने चुना था, जो अपनी दया, ईमानदारी और अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। जालिमों के लिए उम्मीद की किरण थे, बेजुबानों के लिए आवाज थे और पूरी मानवता के लिए रहमत थे। का जीवन ईमान की ताकत का प्रमाण है, जो आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता है। सेक्शन 9 Lessons from the Life of a Prophet। उनके जीवन में हुए चमत्कारों से लेकर उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे नेक कामों तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह में उनका अटूट विश्वास, न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता, मुश्किलों का सामना करते समय उनकी विनम्रता और सभी के लिए उनका अपार प्रेम हर धर्म के लोगों के लिए एक मिसाल है कि जीवन और शिक्षाओं पर चिंतन करके हम एक ज्यादा न्यायपूर्ण, दयालु और समानता वाली दुनिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं।